इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स यानी कि अल्फाबेटिकल पीसेस जो होते हैं उनके लिए जो रूल्स हैं वो जनरल रूल्स होते हैं, लेकिन वो जनरल रूल्स लिखने और पढ़ने तक होते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है जहाँ के अल्फाबेटिकल वर्ड्स नहीं हैं लेकिन न्यूमरल्स हैं, मीन्स नंबर्स हैं। उन नंबर्स के कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस में जब वो फिगर्स यानी नंबर्स उनका जो ग्रुप है उसको जब बोला जाता है तो बोलने के कुछ रूल्स हैं, वो जो जनरल रूल्स नहीं फिर वो थोड़े से स्पेशल रूल्स हो जाते हैं, सिर्फ बोलने में स्पेशल हो जाते हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन रिजल्ट के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है फिगर्स मींस नंबर्स, फिगर्स रिटन, रेड एंड स्पोकन। लिखे हुए को पढ़ना यानी पढ़े हुए और फिर बोले हुए। तो रिटन और रेड तक तो नॉर्मल रूल्स होते हैं, लेकिन जब बोला जाता है तो एक स्पेशल रूल लगता है और उसको देखेंगे क्या है। तो डिस्प्ले 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले में है रिटन, दूसरे में है रेड पढ़ा हुआ, लिखा हुआ पढ़ा हुआ, रिटन रेड, एंड द थर्ड वन इज स्पोकन। ये रिटन जो है हाउ इट शैल बी रेड एंड देन हाउ इट शैल बी डिलीवर्ड इन द स्पोकन फॉर्म। तो इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, डेट एंड और ईयर, डेट और ईयर, दूसरा है टाइम और तीसरा है नंबर्स। तो पहले डेट और ईयर को लेते हैं। डेट जैसे लिखा है 22 मई, तो इसको दिमाग से जो पढ़ेंगे बिना बोले वो होगा द 22nd ऑफ मई। 22 मई तो ये पढ़ाएगा द 22nd ऑफ मई। लेकिन जब बोलेंगे इसको तो स्पोकन में ये आ जाएगा 22nd ऑफ मई। लेट मी रिपीट इट। जब लिखा देखेंगे या खुद लिखेंगे तो 22 मई। अब 22 मई नहीं, इसको जब पढ़ेंगे तो रेड में आएगा 22nd ऑफ मई, लेकिन ये मन में पढ़ेंगे द 22nd ऑफ मई। लेकिन जब इसको बोलेंगे तो फिर ये द भी हट जाएगा, सीधा इतना पीस आएगा 22nd ऑफ मई, द हट जाएगा। नाउ ईयर में अभी एक नया फैशन आया है। कैसे लिखा जाता है उसको, या तो पहले था 2010, इधर नया रूल अभी जो आया था 2000 के बाद वो 2K10 यानी K मींस 2000, 2K10। जब इसको पढ़ेंगे तो 20 और 2K10, क्योंकि इधर 20 है इधर 2K है, इतना पीस, इधर 20 है इधर 2K है, तो ये 20 और 2K10 जैसा भी लिखा हो रिटन, रेड जैसा भी रिटन हो वैसा रेड, 20 और 2K10 ये मन में पढ़ लिया है। लेकिन जब इसको बोलेंगे तो 2010 आएगा। बोलने के टाइम पर न ये ध्यान में रहेगा न ये ध्यान में रहेगा, सिर्फ ये फिगर बोलने के लिए ध्यान में रहेगा 2010। 2010 भी नहीं कहेंगे इसको, 2010। नाउ द टाइम, इसमें बहुत जल्दी ही भटकने के चांसेस रहते हैं। तो ये है 11:03, इसको पढ़ेंगे 11:03 पढ़ लिया। लेकिन जब बोलेंगे तो 3 मिनट्स उठकर पहले आ जाएगा, तो 3 minutes past 11।
या और भी शॉर्ट में कुछ लोग बोलते थे 3 minutes past 11 मिनट्स है वो। सो 3 minutes past 11, ये 11:03 पढ़ेंगे 11:03, तो ये आएगा 11:03। पढ़ने में ही आएगा, सिर्फ बोलने में 3 minutes past 11। नाउ द फिगर्स, अमाउंट हो सकता है उसमें, कोई काउंटिंग का नंबर हो सकता है, कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन का नंबर या बैंक का अमाउंट। बैंक में एक चीज और भी बताऊंगा, 1100, ये 1100, इसको पढ़ लेंगे, वो चीज मैंने लिखी नहीं है। 1100 या 1100 हो गया, 1100 ये पढ़ा है, अंदर ही अंदर पढ़ा है। नाउ जब इसको बोलेंगे तो 1100, कभी कभी ये होता है कि बैंक वर्किंग में जहां अमाउंट फिगर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिखना होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है 1100 लिखा है, वहां फिर हमने क्या पढ़ा है 1100 पढ़ा, लेकिन ऐसा का ऐसा अमाउंट, ऐसा का ऐसा रुपीज 1100 नहीं लिखना है। बैंक वाले इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं क्योंकि इनके उनका रूल है, एज पर देयर रूल 1100 रुपीज या रुपीज 1100। तो एक्चुअल जो पढ़ेंगे, चाहे वो बैंक वर्किंग के बाहर पढ़े, बैंक वर्किंग के पहले पढ़े, या बैंक वर्किंग में पढ़े, बैंक वर्किंग के अंदर पढ़े, तो ये 1100 ही आएगा। और ये सभी फिगर्स में ये रूल चलता है, डे में सभी फिगर्स में ये रूल चलता है, ईयर में सभी फिगर्स में ये रूल चलता है। और ज्यादा इससे ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, एक बेसिक फंडामेंटल याद होना चाहिए बस। स्पेशली बैंक में ये 1100 नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, वहां बोला भी यही जाएगा 1100, और बैंक में भी अमाउंट यही लिखा जाएगा। अमाउंट विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड इन रिटन एज 1100 रुपीज। ये हालांकि देखने से बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन जनरली बोलने में ये गलती कर जाते हैं। उम्मीद है आप नहीं करेंगे। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की जरूरत है। बस आज यही बतलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। What is the next coming video? Good night.